अस्सलामुअलैकुम, ईशा सुलेमान हियर। आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज नंबर 2.3 के अंदर हमारे पास बेसिकली डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है बेटे, आपने अगर सिर्फ सॉल्यूशंस देखने हैं एक्सरसाइज के तो आप बेशक स्किप कर सकते हो इंट्रोडक्शन, बट ये इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा समझो ताकि आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि डेरिवेटिव होता क्या है। ठीक है, आपका डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज आगे जितनी सारी हैं वो सब डेरिवेटिव पर ही डिपेंड करती हैं। आसान सी बात यह है कि अगर आपने सिर्फ फार्मूलाज देखने हैं तो वो सोल्यूशंस के साथ अवेलेबल होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझना है तो बेटे यहाँ पर देखें। अच्छा जी, सबसे पहले बेटे देखिए, आपके पास अगर पी से क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, आपने इन दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, डिस्टेंस भी आप ये समझे कि कितना चेंज आया, आपने चेंज चेक करना है कि आप पी पॉइंट पे खड़े थे, आप क्यू पॉइंट पे पहुंच गए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल पी पर आपके पास ए था और क्यू पे पहुंचते पहुंचते आप बी पे पहुंच गए। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई वाई की वैल्यू अवेलेबल होगी, तो फंक्शन एट ए, फंक्शन एट बी। ठीक है, ये पॉइंट्स आ गए। तो ये जो आपके पास बेटा ये पॉइंट, इस जो लाइन बन रही है इसको आप स्लोप भी कहते हो। ठीक है, बेसिकली स्लोप क्या होता है, वाई में चेंज डिवाइडेड बाय एक्स में चेंज। तो चेंज को बेटा हम डेल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डेल से। तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब डेल वाई देखो तो वाई में कैसे चेंज आया बेटा, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, तो एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए माइनस हो गया, सिंपल। और एक्स में क्या हुआ, बी में से ए नंबर माइनस हो गया। तो ये तो आपके पास आ गई स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, एक नॉर्मल सी लाइन थी, आपने उसका एक स्लोप निकाल दिया। ठीक है, और बेसिकली ये एक एवरेज आपने निकाली, एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, कि आपके पास एक पॉइंट पर थे, आप फाइनल पॉइंट पर गए, आपने उसका रिजल्ट निकाल दिया। ठीक है, ये तो आप बेसिकली बहुत पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हो। लेकिन बेटा ऐसे कैसे हो सकता है कि आपने ये एक एवरेज चेंज निकाला, मुझे एक पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पे चेंज चाहिए। ठीक है, अब लाजमी तो नहीं है ना कि हर बार आप कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हो। ये जिस तरह ये ग्राफ है, ये आपकी स्पीड है कि कभी आप तेज भागते हो, फिर आप स्लो हो जाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर तेज भाग रहे हो, फिर स्लो हो गए हो। तो आपको अगर ओवरऑल अपनी चेंज में से कोई भी किसी पॉइंट पे फाइंड करना आंसर, यानी कि इस पॉइंट पी पे मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरी क्या स्पीड थी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या है, ए, और ये पॉइंट क्या है, एफ ऑफ ए। ठीक है, फंक्शन का आंसर इस पर आ रहा है। तो अगर मुझे इस पे पॉइंट चाहिए बेटे, तो मुझे इस पॉइंट का जो है वो पूरा सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, अब ये पॉइंट तो बहुत सिंपल सा था, ए और एफ ऑफ ए। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास मजीद तो ऑप्शन ही नहीं है, मुझे मेरे पास तो स्लोप भी नहीं है। ठीक है, अगर मुझे किसी तरह ये लाइन मैंने टेंजेंट ड्रॉ की है, इसकी स्लोप मिल जाए तो वो वही पॉइंट्स होंगे ना जो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ सेकंड लाइन की तरफ चली गई। कि जो ये मैंने लाइन ड्रॉ की थी बेटा, टेंजेंट लाइन वो लाइन होती है जो शेप को, कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजरे। ठीक है, और अगर दो पॉइंट से कोई लाइन आपको गुजरती है तो उसको सेकंड लाइन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, आप इसको सेकंड लाइन से देखने की कोशिश की। ये तो हमने पढ़ा था ना कि ये पी फंक्शन ए है, ये फंक्शन ऑफ ए आ गया। अब क्यू पे जब हम पहुंचे तो बेटा इस ए के अंदर कुछ चेंज आया, कितना चेंज आया, डेल एक्स का चेंज आया। और जाहिर सी बात है क्यू में भी कुछ डेल एक्स का चेंज आ गया होगा। ठीक है, स्टोरी तो यही वाली है ना, जो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी लिख रही थी। अब मैंने उसके अंदर चेंज को खुद डिफाइन किया कि डेल एक्स उसमें ऐड हुआ है। ठीक है, तो फॉर्म क्या बनी, ए प्लस डेल एक्स में से एफ ऑफ ए माइनस हुआ, और नीचे ए प्लस डेल एक्स में से ए माइनस हुआ। सो ये कैंसिल होकर ये चीज़ आ गई। अभी भी ये किसकी स्लोप आई है, सेकेंड लाइन की आई है। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो हमने पहले पढ़ा था। अब इसमें नया क्या हुआ बेटे, देखें, मुझे एक पॉइंट पी पे चाहिए था, लेकिन ये तो पी क्यू की स्लोप आई है। आप वो ज़रा समझें और देखें बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये क्यू, ये डेल एक्स है ना बेटे, मैंने डेल एक्स को अप्रोच करवा दिया जीरो पे, इस पे लिमिट डिफाइन कर दी कि आहिस्ता आहिस्ता इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता जाए, कम होता जाए, होता जाए, इतना कम हो जाए कि वो जीरो के करीब पहुंच जाए। तो ये पॉइंट यहाँ नहीं पहुंच जाएगा, तो बेसिकली ये पॉइंट फिर ये वाली बात ही नहीं हो जाएगी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो आपके पास जो सेकेंड लाइन वाली स्लोप आई, मैंने उसके ऊपर लिमिट डिफाइन कर दी कि जो डेल एक्स है, जो उसके अंदर चेंज है, इतना थोड़ा है कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर वो जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि फिर ये किसकी स्लोप होगी, टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी। ठीक है,
बेटा इसका एक और नाम भी होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और यही आपके पास डेरिवेटिव होता है। ठीक है, सो अब इस चीज को जरा मैं सारा सम अप करती हूँ। बेटे देखें, आपने किसी एक पॉइंट पे अगर रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, एग्जैक्ट एक पॉइंट पे, वो हमारा डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल रेट ऑफ चेंज में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में क्या फ़र्क है, और सेकेंड लाइन के थ्रू हमने ये स्लोप फाइंड आउट किया। क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट। बेटे अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बेटे आपके पास क्वेश्चन में डेटा गिवन है कि आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। देखें वही फंक्शन जिसमें डेल एक्सिस को अप्रोच करेगा जीरो को, और स्लोप बेटा एम से डिनोट होती है, तो मैंने एम टैन लिखा है। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव को ना रिप्रेजेंट करने के और भी वेज हैं, तो वो हम अगली एक्सरसाइजेस में पढ़ेंगे कि हम इसको एफ प्राइम ऑफ एक्स भी लिखते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी लिखते हैं। अभी उन्होंने कहा स्लोप ऑफ टैन, मैंने वो लिख दी। फंक्शन भी गिवन है और एफ और एफ ऑफ एक्स भी गिवन है। एनीवेज हम पहले सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलें बेटे। अब देखो सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमने बस ये वाली टर्म बनानी है। सबसे आसान रूल आपको बता रही हूँ, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये वाली फॉर्म बनाए, उसके अंदर अगर पॉइंट्स आए तो आपने ये पॉइंट्स पुट कर देने। ठीक है, चले a प्लस डेल एक्स, चले यहाँ x था तो यहाँ x लिखा हुआ है, मुझे a प्लस डेल एक्स चाहिए, तो 2 ये आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2a 2 डेल एक्स माइनस 1। ठीक हो गया। अच्छा सेकंड चीज आपको f एट a चाहिए, 2a माइनस 1। ठीक है, अच्छा बच्चे आप यहाँ पे x भी लिख सकते थे, ये आपके पास x की फॉर्म में गिवन है ना, आप x भी रह सकते थे, लेकिन अब मैंने आपको a क्योंकि पीछे फॉर्मूलाज के थ्रू करा दिया है तो हम a लेके चलेंगे। ओके हो गया। चले नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। चले जी, इसका आंसर आया 2a 2 डेल एक्स माइनस 1। और बेटा माइनस जब भी आप करते हो तो आपने ब्रैकेट लगानी, क्योंकि बाद में इनके साइन चेंज हो जाते हैं, और ये डिवाइड किस पे होगा, डेल एक्स पे। बेटा लिमिट एंड पे लगाऊंगी, 2a प्लस 2 डेल एक्स माइनस 1 माइनस 2a प्लस 1। ओके, अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है, ये जो ब्रैकेट के बाद वाली आप टर्म बनाओगे ना, ये सारी कैंसिल आउट होती है। अगर कैंसिल नहीं हो रही तो आपने कहीं गड़बड़ की है। ठीक, अच्छा ऊपर आ गया 2 डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ठीक है, डेल एक्स और डेल एक्स भी कैंसिल हुआ। अच्छा एक चीज और याद रखनी है कि ऊपर डेल एक्स हमेशा कॉमन में आएगा। ठीक है, और जगह भी डेल एक्स आ सकता है, लेकिन मेन डेल एक्स कॉमन आएगा जो कि डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ये दूसरा हिंट है, अगर आपका ये वाली सारी टर्म कैंसिल हो रही है, डेल एक्स भी कॉमन आके कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब आप करेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या रह गया 2। अब इस पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करूं तो आप खुद देखो यहाँ कहीं डेल एक्स है ही नहीं, तो पुट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक और चीज भी आपको बताती हूँ। बेटे अभी तो क्वेश्चन गिवन है ना कि आपने टेंजेंट लाइन वाली स्लोप से ही करना है, तो आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़े। आगे जब क्वेश्चन सिर्फ होगा ना डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, तो आप जस्ट वन स्टेप से बता सकते हो उसका डेरिवेटिव 2 है, ये वाला 2 इसका आंसर था, देखिए वही आंसर आया। बट अभी के लिए आपको तो रूल्स नहीं पता, तो अभी हम लोगों को जो गिवन क्वेश्चन है हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया। ठीक है, सो होप सो आपको बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन फंक्शन गिवन है, आपने वो ही फाइंड आउट करना है, तो एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स 1/2, एक्स जगह क्या पुट करोगे, ए प्लस डेल एक्स प्लस 3। तो ये सॉल्व करो, क्या बनता है -1/2a, और साथ माइनस आएगा, 1 मिनट, चलो जी, ये बनता है माइनस डेल एक्स बाय 2, और ये प्लस 3 है। बेटे अब ये वाली गड़बड़ नहीं करनी कि 1/2 3 से भी सॉल्व कर रहे हो। नेक्स्ट चीज़ है फंक्शन एट ए, तो -1/2a प्लस 3। ठीक है, चलो जी, अब इन दोनों को हमने क्या करना होता है, आपस में
सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो मैं इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। तो अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ ए प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास था -1/2a माइनस डेल एक्स बाई 2 प्लस 3, ठीक है। माइनस लगाया और ये टर्म लिख दी, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। चलो, सो 1/2a डेल एक्स बाय 2, माइनस की वजह से दोनों के साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास जो भी ये वाली टर्म होती है सारी कैंसिल होती है। पीछे क्या रह गया, अब लिमिट में साथ लिख देती हूँ, माइनस एफ ऑफ ए। ओके, यहाँ पे क्या रह गया, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस डेल एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय डेल एक्स। डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो गया, सो -1/2 रह गया। यही आपका आंसर है बेटा। ये देखिए यहाँ पे -1/2 लिखा हुआ है एक्स के साथ। सो ये आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। जब हम एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स पढ़े होंगे तो हम 1 लाइन में ही आंसर लिखा करेंगे, बट ये 1 लाइनर नहीं, अभी आपको बाय डेफिनेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आपको ये सारे स्टेप्स करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। बेटे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास फंक्शन गिवन है x² + 4, ठीक है। अच्छा, अभी तक आपका एक क्वेश्चन होगा कि जो ये साइड वाले नंबर्स हैं ये यूज़ क्यों नहीं करती मैं, ठीक है। बेसिकली बेटा आपकी सारी टर्म ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती हैं। जब आगे यूज़ करने होंगे तो हम ये नंबर्स पुट करेंगे। वो जो हम ए लिखते हैं ना, ये ए है आपके पास, तो ये फिर उस फंक्शन का ए पे आंसर है, ठीक है। चले, एनीवे सबसे पहले a प्लस डेल एक्स, तो a प्लस डेल एक्स का स्केयर प्लस 4। तो बेटे a प्लस बी का होल स्केयर क्या फार्मूला है, a² 2ab प्लस b², और फिर आ गया 4। फिर आता है फंक्शन एट a का स्केयर प्लस 4, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने इन दोनों को आपस में क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। a² 2a डेल एक्स का स्केयर प्लस 4। बेटे माइनस की वजह से दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके जी, ये टर्म कैंसिल आउट हो गई। इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, डेल एक्स कॉमन आ गया, 2a प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, 2a प्लस डेल एक्स। बेटे अब डेल एक्स की जगह क्या पुट हो जाएगा, 0, ठीक है। हम पहले इसलिए लिमिट नहीं पुट करते क्योंकि ये टर्म तो आपस में डिनोमिनेटर तो 0 होने से एरर आता है ना, तो फिर इसलिए एरर ना आए तो हम पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। सो ये आंसर आ गया 2a। आप यहाँ पर देखो तो बेटा आपने a की जगह वैल्यू पुट करनी है, कौन सी, आपके पास यहाँ पर क्या है, a की जगह आ रहा है -1, सो आपके पास आंसर आ जाएगा -2, ठीक हो गया। सो दिस वाज योर सोल्यूशन फॉर द पार्ट नंबर 3, ठीक है। ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। अगेन फंक्शंस आपके पास गिवन है बेटे, a प्लस डेल एक्स, इसमें पुट करें a प्लस डेल एक्स का स्केयर 5 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4। अच्छा बेटे आप चाहो तो आप स्टार्टिंग में यहाँ a की जगह 2 लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, सो a² प्लस डेल एक्स का स्केयर 2a डेल एक्स -5a -5 डेल एक्स प्लस 4, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट स्टेप है f ऑफ a, तो ये बनता है a² माइनस fa प्लस 4। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को आपस में माइनस कर देते हैं। ये पूरी टर्म मैंने लिखी, 2a डेल एक्स
-5a -5 डेल एक्स प्लस 4। बेटे माइनस की वजह से इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे। चल जरा चेक करें क्या क्या चीजें कैंसिल हो रही हैं। ए स्क्वायर 5a4 5a4, ठीक है। दिस ऑल टर्म डिवाइडेड बाय डेल एक्स। चले अब देखें क्या डेल एक्स कॉमन आ रहा है। यस कॉमन आ रहा है। मैंने डेल एक्स कॉमन लिया। यहाँ क्या रह गया डेल एक्स, यहाँ पर रह गया 2a और यहाँ रह गया -5। ओके हो गया। अब अप्लाई कर दे लिमिट। लिमिट कहती है डेल एक्स अप्रोच कर जाता है किसको, 0 को। सो डेल एक्स 2a -5। बेटे डेल एक्स जब 0 को अप्रोच किया तो हमारे पास सिर्फ ये टर्म रह गई। अब देखें ए क्या गिवन था आपको, ये ए है 2, तो इसमें 2 पुट करते हैं। 2 2 ज़ा 4 -5 -1। ये है आपका सोल्यूशन, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्लैरिटी होगी बेटे कि आपके पास अगर ए एंड पे लेफ्ट आउट हो जाता है तो आपने उसमें क्वेश्चन वाली गिवन वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। बच्चे आप स्टार्टिंग में भी यहाँ से 2 पुट करके आ सकते हो, कोई एरर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास आ गया x3, ठीक है। ओके सो f ऑफ x प्लस a प्लस डेल एक्स। तो a प्लस डेल एक्स का क्यूब। अब अगर आपको याद हो तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वो हमने क्या पढ़ा है, a³ 3a² b 3ab² प्लस b³, ऐसा ही है। चलिए ओपन करते हैं। a³ 3a² डेल एक्स 3 डेल एक्स स्क्वायर साथ a। एक सेकेंड इसको मैं ज़रा उसी फॉर्म में लिखूं आपको एरर ना लगे। डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल एक्स का क्यूब। ओके हो गया। चलो नेक्स्ट स्टेप होता है एफ एट ए यानी कि a³। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर देना है माइनस, और फिर वो डेल एक्स पे डिवाइड होंगी। ये वाली टर्म लिखी a² डेल एक्स का स्क्वायर और डेल एक्स का क्यूब माइनस a³। बेटे देखें ये टर्म और ये टर्म क्या होगी कैंसिल, डेल एक्स कॉमन आ रहा है 3a इंटू एक डेल एक्स रह गया और यहाँ पे 2 डेल एक्स रह गए डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब हम क्या कर देते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो खत्म हो गया ना, अब अप्लाई कर देते हैं लिमिट। लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0। डेल एक्स का स्क्वायर। सो जहां जहां पे डेल एक्स आ रहा है बेटे उन सारी जगह 0 पुट होगा। यहाँ पे 0 पुट हुआ, ये टर्म खत्म, यहाँ पे 0, ये भी खत्म। पीछे क्या रह गया 3a² और a क्या गिवन है आपको 1। सो आंसर क्या आ गया 3, ठीक है। तो आपके पास क्या रिक्वायर्ड रिजल्ट आया है 3। होप सो आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट कि आपने कैसे स्टेप सॉल्व करने हैं। बेटा कॉन्सेप्ट बहुत इजी सा है, आपने यही स्टेप्स बार बार रिपीट करने हैं, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया जी, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स a प्लस डेल एक्स। सो डिनोमिनेटर में आ गया a प्लस डेल एक्स, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ a विच इज़ 1/a। आप क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करना होता है, इन दोनों को माइनस करते हैं। अच्छा अब आपका क्वेश्चन होगा मैम ये कैंसिल तो नहीं करना हमने, लेकिन बेटा देखें अभी ये कलेक्टिव लिखा हुआ है, सो ये डायरेक्ट कैंसिल नहीं होगा, वो नंबर्स आपस में कैंसिल हो रहे थे। एनीवेज आप एक काम करें, आप एलसीएम ले लें। a इंटू ए प्लस डेल एक्स, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा ऊपर, यहाँ a आ जाएगा माइनस a प्लस डेल एक्स।
सो साइन ज़रा देखे चेंज होते हैं। चलो ये और ये कैंसिल हो गया, माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस डेल एक्स। ठीक हो गया। चले अब हम क्या करेंगे, डेल एक्स पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय डेल एक्स, और साथ लिमिट भी अप्लाई कर देते हैं। चले लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो। बेटे देखें ऊपर आया था माइनस डेल एक्स, अब मैंने डिवाइड वाला डेल एक्स यहाँ पर लिखा है और बाकी फॉर्म एज इट इज। ये और ये क्या हो गए कैंसिल। अब डेल एक्स की जगह जीरो अप्रोच कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। डेल एक्स जीरो हो गया ना, तो ए इंटू ए स्केयर। ठीक है, अब ए की जगह मुझे पुट करना है 1/3, सो 1/3 का स्केयर। बेटे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आ जाता है, 3 का स्केयर 9, सो -9। ये है आपका सोल्यूशन। ठीक है, होप सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैंने इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स की हैं। ठीक है, चलो जी आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इस पे लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। बेटा एवरेज रेट हमने नॉर्मल पढ़ा हुआ है ना, वाई में चेंज और एक्स में चेंज निकालना होता है। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया। बेटा ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले फंक्शन में ये वैल्यूज पुट कर लें। जब फंक्शन में आप 2 पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 2। बेटा ये सारे टर्म कैलकुलेटर पे डालो तो आपके पास आता है 8। फिर फंक्शन में -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर, ये सारी टर्म आपको देती है 5। ठीक है, आपने ये सारी टर्म कैलकुलेटर पे डाली तो बेटे आपके पास जो रिजल्ट आया विच इज 5। अब फार्मूला में पुट कर देते हैं, डेल वाई बाय डेल एक्स। तो फंक्शन 2 में पुट करने से 8 आया था, -5, 2 में से माइनस करना है -1 को, माइनस माइनस प्लस 1। तो बेटा आपका रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना आया, 1। ठीक है, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है बेटा ये भी, और इसके साथ वाला क्वेश्चन नंबर 8 भी। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, कॉस एक्स है, इसमें फंक्शन पुट करना है। तो बेटे फंक्शन के अंदर पहले पाई पुट करते हैं, तो क्या आंसर आ गया, कॉस पाई। माइनस पाई पुट करोगे, बेटे अब आपको एक बात याद रखनी है, या बल्कि आपको ऑलरेडी आनी भी चाहिए, कॉस के अंदर जब भी नेगेटिव आता है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका आंसर सिर्फ कॉस एक्स, कॉस पाई आ गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा के इक्वल होता है। चलें, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इन दोनों को आपस में माइनस करना है, डिवाइडेड बाय। ठीक है, यही फॉर्मूला ना, दिस टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करनी है। तो ऊपर आ गया कॉस पाई में से कॉस पाई माइनस हो गया, नीचे 2 पाई आ गया। बेटे सेम टर्म है 0, सो आपका रेट ऑफ चेंज क्या आ गया है, 0। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने सिंपली बस दोनों फंक्शंस की वैल्यूज पुट करनी है और अपना रिजल्ट लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, 9 और 10 में फाइंड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द इंडिकेटेड टाइम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है आपके पास किसी एक पॉइंट पे चेंज। ठीक है, तो अब क्योंकि हम लोग बेटा पहले ए में लिख रही थी ना, ए प्लस डेल एक्स, अब क्योंकि सारा टी में फंक्शन गिवन है तो मैंने टी में चेंज कर दिया। ठीक है, बात वही है। अच्छा जी, और उन्होंने आपको कहा T3 पे आपने आंसर चेक करना है। चले, T प्लस डेल टी, तो यहाँ पे देखें -4 T प्लस डेल टी का स्केयर प्लस 10 इंटू टी प्लस डेल टी प्लस 6। ठीक है, फिर फंक्शन है टी,
वो तो एज इट इज़ है ना, एज इट इज़ ही लिख देते हैं। अच्छा बेटे अब देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताती हूँ। अब यहाँ से आपके पास ना दोनों ऑप्शंस हैं, जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताए, इसमें भी बता रही हूँ, ठीक है। वो दोनों ऑप्शंस आपके पास ये हैं कि आप चाहो तो यहाँ पे अभी टी की वैल्यू पुट कर लो 3, ठीक है, चाहो तो पूरा सॉल्व करके तब पुट करो। सो मैं फिलहाल इसको एज इट इज़ लेके चल रही हूँ, एंड पे वैल्यू पुट कर लेंगे। इसको ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस 10t प्लस 10 डेल टी प्लस 6। ओके, ये -4 बाहर था, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें, डेल टी का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 प्लस 6, ठीक है। अच्छा जी, ओके। अच्छा अब देखो बेटा, चाहो तो उनको आपस में टर्म्स को सॉल्व वैसे कोई ऐसे छोड़ भी नहीं सकती, और बेटा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप ऐसी गड़बड़ करोगे। अगला स्टेप आपके पास क्या होता है, आपने एफ ऑफ टी प्लस डेल टी में से माइनस करना है एफ ऑफ टी को, ठीक है। ये टर्म पूरी एज इट इज दोबारा आएगी। अच्छा बेटे, जब तक मैं ये लिख रही हूँ स्टेप्स, आपको फिर से बता देती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। चैप्टर अगर आपको नहीं आएगा तो आप समझे आपका पेपर नहीं पास हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और अगर आप सिर्फ ये और इंटीग्रेशन दोनों बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आप सप्ली आपकी सेव हो सकती है, पूरी बुक ना भी करें, 2 और 3 आपने बहुत अच्छे से किया हो। एनीवेज माइनस करना है एफ ऑफ टी, माइनस की वजह से इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ओके ठीक है, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है, 4t 10t और 6। मैंने आपको पहले ही बताया था ये टर्म सारी कैंसिल होती हैं, अगर ना हो तो हमने कहीं गड़बड़ की होती है। एनीवेज नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डेल टी में से कॉमन ले लूंगी मैं, यहाँ पे क्या रह गया, -4 डेल टी -8t प्लस 10। नेक्स्ट स्टेप में डेल टी पे इसको डिवाइड करना है और उससे अगले स्टेप पे लिमिट अप्लाई कर देनी है। एक सेकेंड, -4 डेल टी है, -4 डेल टी -8t प्लस 10। चल डेल टी तो ज़ीरो हो गया, ये टर्म ख़त्म, पीछे रह गया -8t प्लस 10, ठीक है। अच्छा अब आपने t की वैल्यू पुट करनी है विच इज़ 3। सो 8 3 ज़ा 24, सो ये बन जाएगा 14। बेटे ये है आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अगर आप शुरू से ही वो 3 भी पुट करके आ रहे होते तो भी कोई मसला नहीं था, मैंने इसलिए बेटा t को 3 नहीं पुट किया, और आपको भी सजेस्ट करूँगी निचली मत पुट करें। अब उसकी रीज़न समझें, आपका मेन कंसर्न क्या है, पेपर में मार्क्स गेन करना, ठीक है, आपको ये कि मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए। अगर आप यहाँ पर टी को 3 पुट करते हुए उसका स्केयर लेते हुए 9 ना लिखो, सिर्फ 3 लिख दो, ठीक है, एरर तो हो सकता है ना, तो आप बेशक ये सारा ठीक भी करो, मैम ने यहीं से आपका एरर निकालना है, क्रॉस कर देना है। तो बजाय इसके कि आप वो चीज़ें पुट करो, पहले ओपन तो करो ना। अब देखो मैंने सारे को ओपन किया, डेल टी कैंसिल किया, अब यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल ठीक किया, तो एटलीस्ट 70% मार्क्स तो मुझे मिल गए। अब जब मैंने पुट करना है और उसमें एरर करूँगी तो एक अलग चीज़ है, ठीक है। हाँ अगर आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है कि आप एरर नहीं करते हो, फिर बेशक यहाँ पर भी 3 लिखने से कोई मसला नहीं था, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, इसका डेटा देखते हैं। फंक्शन गिवन है, अच्छा टी क्या गिवन है इस बार, 0। तो इंटरेस्टिंग सी बात है, आपने टी 0 को चेक करना है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं टी प्लस डेल टी, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, टी प्लस डेल टी का स्क्वायर 1 टी प्लस डेल टी प्लस 1, ठीक है। तो ये फार्मूला ओपन हो सकता है हमारे पास, यहाँ पर इसको ओपन करते हैं, तो ये बनेगा टी का स्क्वायर डेल टी का स्क्वायर 2t डेल टी 1/5t 5 डेल टी प्लस 1, ठीक है।
अच्छा आप देखें इंटरेस्टिंग सी चीज़, बजाय इसके कि अब मैं इसको एज इट इज़ लेके चलूँ, मैं चाहूँ तो टी को ज़ीरो यहीं पे पुट कर सकती हूँ। उससे क्या होगा कि मेरे पास वैल्यूज़ बहुत कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब अभी भी अगेन आपकी मर्जी है, अगर मैं यहाँ ज़ीरो पुट करूँ बेटा, ये टर्म और ये टर्म ख़त्म हो जाएगी, डेल टी का स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है। चलें, उसके बाद एफ ऑफ टी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। एनीवेज मैं बेटा नहीं ज़ीरो पुट करी, क्योंकि फिर आपको लगेगा कि फिर उसमें एरर कहाँ आ रहा है, ये वो सिंपल पुराने स्टेप्स पे चलते हैं। सो टी स्क्वायर डेल टी का होल स्क्वायर 2t डेल टी 5t 5 डेल टी प्लस 1 और फिर माइनस हो जाएगा क्या, टी का स्क्वायर। ओके, ये और ये कैंसिल हो गया बेटे। अब ये वाली टर्म इससे कैंसिल इसलिए नहीं हो सकती थी क्योंकि इनमें एलसीएम का एरर है, ठीक है। एनीवेज आप इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, या अब एक काम करते हैं, टी को ज़ीरो पुट कर देते हैं, ठीक है। आप इसमें टी को ज़ीरो पुट कर लो, बल्कि एक सेकेंड आप यहाँ पर पुट कर लो, पुट टी इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये टर्म क्या हो जाएगी ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, आपके पास क्या रह जाएगा 5 डेल टी प्लस 1 माइनस 1 बाई ये ख़त्म हो जाएगी, 5t है ना, तो यहाँ पे रह जाएगा 1। ओके जी। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, हमने टी को तो ज़ीरो पुट कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, ठीक है। अब डेल टी डिवाइड करने से पहले मैं एक काम करती हूँ, एलसीएम ले लेती हूँ। सो 5 डेल टी प्लस 1 एलसीएम में आ गया, डेल टी स्क्वायर के साथ भी ये टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 1 एज इट इज माइनस 5 डेल टी माइनस 1, ठीक हो गया, ये टर्म कैंसिल हो गई। अब आप देखो तो ऊपर डेल टी कॉमन आ रहा है, जब डेल टी कॉमन लिया तो यहाँ पर एक डेल टी रह गया -5। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमें डेल टी से डिवाइड करना होता है, ये और ये कैंसिल हो गए। अब आप अप्लाई कर सकते हो लिमिट, लिमिट क्या है, डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो यहाँ पर देखो ये टर्म भी ज़ीरो हो गई, ये भी ज़ीरो हो गई, क्या रह गया -5, ये ज़ीरो हो गया +1, तो आपके पास आ गया -5। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। बेटे अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, आपके पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट के थ्रू आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पर इंप्लीमेंट हो रहे हैं आपके डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट्स। द हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम अ इनिशियल एल्टीट्यूड ऑफ 122.5 मीटर, ठीक है, एक 122.5 मीटर हाइट से आपने बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और वो इस फंक्शन के थ्रू गिवन है, वेयर एस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। आपने 3 बातें प्रूव करनी है, पहला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दूसरा किस टाइम पे बॉल ने ग्राउंड को हिट कर दिया, कितना टाइम लगा उसको, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 कितने, तीसरा है व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी। बेटा इम्पैक्ट वेलोसिटी कहते हैं जस्ट बिफोर द ड्रॉप, ठीक है, एग्जैक्टली वो ड्रॉप जो ग्राउंड को जब उसने हिट किया उससे जरा सा पहले आपकी वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है। इन तीनों को 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या आता है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, तो हमने क्या पढ़ी थी, लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू ज़ीरो फंक्शन। बेटा अब उन्होंने एस की फॉर्म में दिया तो मैं एफ नहीं लिख रही, एस लिख रही हूँ, कितने पे 1/2 पे, माइनस एस ऑफ 1/2 डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है, मैंने वो फॉर्म बना दी। अब उन्होंने कहा 1/2 पे बताएं, तो 1/2 में डेल टी आया माइनस एस ऑफ 1/2 इज इक्वल टू दिस। अब 1 बाय 1 ये वैल्यूज बनाते जाते हैं और फिर फंक्शन में पुट करेंगे, ठीक है। एक काम करती हूँ, यहाँ पर इसको इस तरह लिख लेते हैं, चले कि फॉर्म बन गई, इसको क्वेश्चन मार्क कर दो। अब 1 बाय 1 ही चेक करते हैं, फंक्शन के अंदर ये टर्म पुट किया हमने, ये फंक्शन है ना, तो 122.5 4.9
इस टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसको आगे सॉल्व करें हम लोग। बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक हो गया। अच्छा, अब इस सारे टर्म को आपस में फिर से सॉल्व करना है। 4.9 जब 0.25 से मल्टीप्लाई होता है तो विच इज 1.225, ठीक है। चलो, अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 to 1.75, 4.9 डेल टी का स्क्वायर 4.9 डेल टी, ठीक है। ये आपने अभी ये वाली टर्म निकाली है। अभी एस ऑफ 1/2 रहता है। अब यहाँ पर मैं एस ऑफ 1/2 फाइंड आउट करती हूँ, तो वो आपके पास आएगा 122.5 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, टी की जगह 1/2। अब अगर आप इसको चेक करो तो बेटे ये आपके पास आता है 121.275, ठीक है। चलें जी, अब आपने क्या करना है, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके डेल टी पे डिवाइड करना है। सो इसका आंसर आया था 121.275, ये वाली टर्म लिख रही हूँ, माइनस 121.275 माइनस ये वाली टर्म, ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें से डेल टी कॉमन आ सकता है, माइनस यहां से आपके पास आ गया 4.9, ये और ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है। अप्लाइंग द लिमिट, सो यहां पर t 0 हो गया तो क्या रह गया, -4.9 मीटर पर सेकेंड। अब माइनस क्यों आया बेटा, देखें माइनस की आने की वजह हमारे पास ये है कि आपके पास, आपने देखो बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, तो वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा, नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। चलें जी, ये था पार्ट नंबर ए। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर बी में उन्होंने कहा था कि किस टाइम पे बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। बेटे जब उसने ग्राउंड को हिट करना है तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे एस ऑफ टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो उसने जब ग्राउंड को हिट करना है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो भी ये फंक्शन है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0, डिस्टेंस 0 हो जाएगा ना ग्राउंड के साथ, तो इसको 0 के इक्वल पुट करें। चले, ये माइनस हो रही है, वहां जाकर टर्म क्या हो जाएगी, प्लस, मल्टीप्लाई और ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। सो बचेगी आपके पास t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। इसके ऊपर आप अंडर रूट लेते हो तो आप कैलकुलेटर से चेक करो तो t आपके पास आता है 5 सेकेंड के 5 सेकेंड पे आपके पास जो आपका ये वाला फंक्शन है ये आपकी बॉल को ग्राउंड से हिट करता है, ठीक है। सो ये हो गया आपके 2 पार्ट्स। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ और देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या करना है। हमारे पास पार्ट नंबर सी है कि आपने इम्पैक्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इम्पैक्ट वेलोसिटी। बेटा मैंने आपको पहले ही बताया, फिर से बता रही हूँ, इम्पैक्ट वेलोसिटी वो वेलोसिटी है हमारे पास जो ग्राउंड को टच करने से जरा सा पहले की है, ठीक है। तो आप देखो 5 सेकेंड पे उसने ग्राउंड को क्या किया, टच किया, तो 5 से जरा सा पहले, तो हम फिर क्या करेंगे, हम इसकी फॉर्म करेंगे कि लिमिट अप्लाई कर देंगे कि s 5 प्लस डेल टी माइनस एस ऑफ 5 डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। 5 सेकेंड के ऊपर हमने क्या अप्लाई कर दी, लिमिट, उससे क्या होगा कि एग्जैक्ट उसके करीब वाला हमारे पास एवरेज इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी। सो बारी बारी ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। बेटे फंक्शन के अंदर 5 प्लस डेल टी पुट किया, 4.9 यहाँ पे t का स्क्वायर होता है तो 5 प्लस डेल टी का स्क्वायर निकालेंगे और हमें एस ऑफ 5 भी चाहिए, फंक्शन के अंदर हमने 5 भी पुट करना है इंटू 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये जब आप सॉल्व करते हो ये आपके पास आ गया 0, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 122.5 माइनस 49 डेल्टी। तो बच्चे यहाँ पे आपके पास आ गया 4.9 डेल्टी का स्क्वायर 49 डेल्टी। ठीक है, अब हम इस स्टेटमेंट के अंदर पुट करते हैं। इसका आंसर क्या आया, माइनस 4.9 डेल्टी का स्क्वायर फिर माइनस 0 डिवाइडेड बाय डेल्टी। तो एक काम करते हैं, ऊपर से डेल्टी को कॉमन ले लेते हैं। सो माइनस 4.9 डेल्टी माइनस 49, ये कैंसिल हो गया, डेल्टी को 0 अप्रोच करो, ये टर्म खत्म। माइनस 49 मीटर पर सेकेंड। बेटे ये आ गया आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट कि माइनस 49 मीटर पर सेकेंड इसकी वो स्पीड है जो कि इम्पैक्ट वेलोसिटी है, कि ग्राउंड को टच करने से जरा सा पहले इसकी ये वेलोसिटी थी। ठीक है, ओके जी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ओके जी बेटा, इसके हमारे 6 पार्ट्स हैं, तो वन बाय वन इनको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को समझे। द हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल शॉट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय, फंक्शन आपको ये गिवन है। बेटे प्रोजेक्टाइल मोशन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है, ये आपके पास इस तरह फंक्शन होता है। ठीक है, एनीवेज पहला है कि आपने हाइट निकालनी है किस पे, 2, 6, 9, 10 पे, और फिर आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। बेटा वन बाय वन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एस के अंदर 2 पुट करें, क्योंकि आपने T2 पे चेक करना है। सो माइनस 16 2 का स्क्वायर 256 इंटू 2, तो ये आपके पास आता है 448। ये फीट से बात हुई हुई है बेटे, तो इसलिए फीट लिखा है। फिर आ गया एस ऑफ 6, यहाँ पर 6 पुट कर दें, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा विच इज 960। फिर 9 पुट करना है, 9 का स्क्वायर इंटू 9, तो आपके पास आता है 1008 फीट। फिर आपने 10 पे चेक करना है, ठीक है। अच्छा, जब आप 10 पे बेटा चेक करोगे तो आपके पास आएगा 960 फीट। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, 6 पे आंसर और 10 पे आंसर सेम आया। 6 पे आंसर और 10 पे आंसर क्या है, सेम आया। इसका मतलब है कि कहीं 6 यहाँ पर है, यानी कि ये सेम पॉइंट्स में है, बीच में मैक्सिमम ग्राफ हुआ है। देखो नंबर तो ये सेम आता है ना, कि आपके पास कहीं पे मैक्सिमम पॉइंट के बाद दोबारा से वो ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया। ठीक है, 6 और 10 के दरमियान ग्राफ ऊपर नीचे हुआ है। खैर ये उन्होंने पूछा हुआ नहीं है, तो हम इसकी तरफ नहीं जा रहे। अब मूव करते हैं हम इसका पार्ट नंबर 2, एवरेज वेलोसिटी इन दोनों के दरमियान निकालनी है। ठीक है, 2 और 5 के, इसका मतलब है कि फंक्शन ही हम एस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एस गिवन है। एस ऑफ 5 में से एस ऑफ 2 माइनस करना है, डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2। यही हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ी ना। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी, तो फंक्शन के अंदर 5 पुट किया। ठीक है, तो आपके पास फंक्शन कहाँ गया, ये इसमें 5 पुट करोगे तो बेटे आपके पास आएगा 880। 2 पुट करोगे तो 448 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनता है 144 फीट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये टी सेकेंड में गिवन था और एस फीट्स में, ये आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके जी। तो ये था आपका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपने क्या किया, एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट की, दोनों नंबर्स के फंक्शंस को माइनस किया, डिवाइडेड बाय वो नंबर्स। पार्ट नंबर 3 देखो, पार्ट नंबर 3 में लिखा हुआ है शो डैट, आपने ये बात प्रूव करनी है कि एवरेज वेलोसिटी 7 और 9 के दरमियान 0 है। ऑल्सो इंटरप्रेट, अच्छा जी, तो इसका मतलब है एस ऑफ 9 में से एस ऑफ 7 माइनस करना है और 9 माइनस 7। ठीक है, दिस विल बी इक्वल्स टू 0, ये हमें चेक करना है।
तो बेटे एस के अंदर 9 पुट किया मैंने, एवरेज वेलोसिटी। सो ये बना 1008, 1008 डिवाइडेड बाई 2, डेफिनेटली 0 हो गया। ठीक है, ये तो प्रूव हो गया। वो कह रहे हैं इंटरप्रेट भी करें। बेटे इंटरप्रेट करने का मतलब कुछ इस तरह का ही है कि आप ये देख लो कि ये आपका ग्राफ, ये कहीं 7, ये कहीं 9, ठीक है, यानी कि इन पे आंसर सेम आ रहा है ना इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान यानी कि कहीं 8 पे आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेन हुई है। ठीक है, पीछे भी देखो ना 6 और 10 पे भी आंसर सेम आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास दोनों आंसर्स क्या हुए, सेम आ गए। ठीक है, ओके जी। सो 8 के ऊपर आपके पास जो वैल्यू आई वो कौन सी आई, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये तो हमारे पास था पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। एट व्हाट टाइम डज द प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करेगा, एस ऑफ टी का मतलब है 0। सो एस ऑफ टी, एस क्या था आपके पास, -16t², 256 को 0 कर देंगे। बेटे ये आपके पास फंक्शन गिवन है, इसको 0 पुट किया। जब मैंने इसे 0 पुट किया, ये माइनस हो रहा है, उस साइड पर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 256 16 पर डिवाइड हो जाएगा, तो टी का आंसर आपके पास आएगा 16 सेकेंड। ठीक है, आपके पास टी का आंसर क्या आएगा, 16 सेकेंड। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे टी भी है, मैंने टी मिस किया है, 1 मिनट बेटे, यहाँ पर भी टी था। तो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको दोबारा बताती हूँ, 16 ही आएगा, बट इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, टी कॉमन आ रहा है। टी कॉमन लिया, -16t + 256 = 0। तो यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन है, t0 भी और ये टर्म भी 0। ये माइनस हो रही है, इस साइड पर क्या हो जाएगी, प्लस, और t यहाँ से आ जाएगा 16 सेकेंड। अच्छा देखो, वो ये कह रहे हैं t0 इनिशियली भी तो ग्राउंड को ही उसने हिट किया हुआ था ना, ग्राउंड से ही बॉल गई, प्रोजेक्टाइल मोशन तो स्टार्ट से हुआ ना इनिशियली, फिर जाते 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 16 सेकेंड में उसने अपना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। तो यहाँ से भी मजे की बात पता चल रही है, 16 का हाफ क्या है, 8 सेकेंड पे वो मिड में था, और मिड में मैक्सिमम हाइट अटेन होती है। ठीक है, एनीवेज ये आपका पार्ट नहीं है। ये हो गया, लास्ट के दो पार्ट्स देखते हैं। बेटे पार्ट नंबर 5 में गिवन है कि आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट t = 8। ठीक है, ओके सॉल्व करते हैं। बेटे इंस्टेंटेनियस को m tan से लिखते थे ना, जिसमें हमने लिमिट लिखनी होती थी, del t अप्रोचेस टू 0, s of 8 + del t minus s of 8 डिवाइडेड बाय del t। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज बारी बारी फाइंड आउट करके इसके अंदर पुट करते हैं। बेटे s of 8 तो हमने फाइंड आउट पहले किया था कि नहीं, बट बता देती हूँ, ये है आपके पास, कैलकुलेटर में पुट करोगे 1024। अब ये वाली टर्म निकालते हुए इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो -16 8 + del t का स्क्वायर + 256 इंटू टी होता है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर + 2ab, इसको मल्टीप्लाई करो, 2048 256 del t। इसको मजीद आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म आ गई, 16 del t का स्क्वायर 256 del t + 256 del t, ये और ये तो कैंसिल हो गए। ठीक है, और -16 del t का स्क्वायर, इन दोनों को बेटा सॉल्व किया तो 1024 आया। चलो अब हम इसके अंदर इसको पुट करते हैं। सो लिमिट del t अप्रोचेस टू 0, -16 del t स्क्वायर + 1024 -1024 डिवाइडेड बाय del t। लिमिट del t अप्रोचेस टू 0,
-16 del t स्क्वायर डिवाइडेड बाय del t। बेटे -16 del t जब आपने जीरो डाला तो जीरो हो गया, ये सारे टर्म आपके पास क्या हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, ओके। लास्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 6। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इस प्रोजेक्टाइल ने क्या अटेन की थी। बेटा मैक्सिमम हाइट उसने 8 पे अटेन की थी, और वो कितनी अटेन हुई हमने सॉल्व करके देखा हुआ है, 1024। ठीक है बेटा, 8 क्यों, क्योंकि हमने पीछे ग्राफ के थ्रू भी देखा है कि 8 ऐसा नंबर था जिसके ऊपर आपका फंक्शन मैक्सिमम हाइट दे रहा था। ठीक है, और 8 को जब फंक्शन में पुट करोगे तो 1024 आएगा। सो ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.3। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा बेटे, जहाँ कहीं पर कोई भी एरर आता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।